आज हम स्नैपशॉट का जो लास्ट पार्ट है वो पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज और कल देखेंगे। तो वो आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा, मैं उनको समझा करके आपको अच्छी तरीके से आपकी नोटबुक में करने के लिए बता दूंगा ये कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो आइए पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं आज। तो हमने कल पढ़ लिया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन जो है हेड टीचर के पास जाने वाले थे डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेकर के, इससे पहले कि खुद हेड टीचर ने उनको बुला लिया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ कि मुझे वेट नहीं करना पड़ा। तो वहाँ हेड टीचर ने कहा कि तुम इस स्कूल में अब रहने लायक नहीं रह गए हो और मैं ये चाहता हूँ कि आप स्कूल को अभी छोड़ दो। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को तो खुद को ही क्या चाहिए था, वो तो खुद ही यही चाहते थे कि स्कूल छोड़ दें। तो वो अपने आप को अंदर ही अंदर बहुत खुश हुए और अब हम यहाँ से पढ़ लें। यू कैन टेक इट दैट वे इफ़ यू विश। तुम अगर इसको इस तरीके से लेना चाहो, यू विश, तो इस तरीके से ले लो। अगर तुम इफ़ यू विश, अगर तुम इस तरीके से इसको लेना चाहो तो इस तरीके से ले लो। आइंस्टीन द हेड टीचर वॉज नॉट मिन्सिंग द वर्ड्स। जो हेड टीचर था वो अपनी बात को नहीं छिपा रहा था। द सिंपलेस्ट थिंग विल बी, जो सबसे सिंपलेस्ट चीज़ होगी वो ये होगी कि यू टू गो ऑफ योर ऑन अकॉर्ड, कि आप अपनी मर्जी से ही चले जाइए। हम आपके खिलाफ कोई बैड रिमार्क नहीं लिखें, खराब गलत टिप्पणी नहीं लिखें ताकि आपका करियर ख़राब ना हो। आप अपनी मर्जी से ही चले जाइए एंड द क्वेश्चन वॉन्ट अराइज, और फिर प्रश्न ही नहीं उठेगा आपको निकालने का। हम नहीं चाहते कि आपको निकालने का रिमार्क लगाएं, निकालने की टिप्पणी लगाएं। आप खुद ही अपनी मर्जी से चले जाइए और इसका प्रश्न ही नहीं अराइज, उठेगा ही नहीं कि आप निकाले गए। बट सेड अल्बर्ट, लेकिन अल्बर्ट ने कहा, लेकिन व्हाट क्राइम हैव आई कमिटेड, लेकिन मैंने क्या अपराध किया है। हालांकि अल्बर्ट को खुशी हो रही है लेकिन जानना चाह रहा है कि आज किस बेस पर निकाला जा रहा है। तो हेड टीचर ने कहा, प्रधान अध्यापक ने, योर प्रेजेंस इन द क्लासरूम मेक्स इट इम्पॉसिबल, कि आपकी जो मौजूदगी होती है, उपस्थिति होती है क्लासरूम में, वो इसे असंभव बना देती है फॉर द टीचर के लिए टू टीच, पढ़ाना, एंड फॉर द अदर प्यूपिल्स, और दूसरे शिष्यों के लिए पढ़ना। यू रिफ्यूज़ टू लर्न, तुम लगातार क्लास में लर्न करने से मना कर रहे हो। जो टीचर पढ़ाते हैं उसको लर्न करके सुनाने से मना कर रहे हो। यू आर इन कॉन्स्टेंट, आप लगातार रिबेलियन, विद्रोह करते रहते हो क्लास में। एंड नो सीरियस वर्क कैन बी डन, और कोई सीरियस काम, कोई गंभीर काम नहीं किया जा सकता वाइल यू आर देयर, जब आप वहाँ होते हैं। अल्बर्ट को भी इच्छा हुई कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है ऑलमोस्ट ए बर्निंग होल, लगभग ये एक मुहावरा है, बर्निंग होल, फील बर्निंग होल का मतलब है, यहाँ फील है और यहाँ बर्निंग होल है, मतलब अपनी जेब में पड़ी हुई किसी चीज़ को निकाल के दिखाने की इच्छा होना। तो अल्बर्ट को ये महसूस हुआ या ये इच्छा हुई, फेल्ट का मतलब यहाँ क्या होगा, इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई कि उनकी जो पॉकेट है, बर्निंग होल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जलता हुआ खड्डा नहीं, अपनी जेब में पड़ी हुई चीज़ को निकाल के दिखा दूं। अल्बर्ट की इच्छा हुई, उनकी जेब में क्या पड़ा हुआ है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, उसको दिखा दूं, कि दिखाऊं कि देखो मेरे डॉक्टर ने भी यही कहा है। तो उन्होंने क्या कहा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ये तो नहीं कहा, लेकिन आई वॉज गोइंग टू लीव एनीवे, खैर मैं भी जाने ही वाला था। ही सेड, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने वाला था। देन वी आर इन एग्रीमेंट, तो फिर हेड प्रधान अध्यापक ने कहा, फिर तो हम दोनों राजी हैं, एटलीस्ट, कम से कम। आइंस्टीन, द हेड सेड, उस प्रधान अध्यापक जी ने कहा। दो थॉट ऑफ हिम फॉर ए मोमेंट अल्बर्ट वॉज टेम्प्टेड, एक पल के लिए अल्बर्ट की इच्छा हुई टू टेल, कि वो कह दे द मैन, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को, यानी प्रधान अध्यापक जी को, व्हाट ही, कि क्या वो सोचता था उनके बारे में, एंड ऑफ हिज स्कूल, और उनके स्कूल के बारे में। देन ही स्टॉप्ड, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को रोक लिया, हिमसेल्फ, अपने आप को रोक लिया, विदाउट अनदर वर्ड, बिना कोई दूसरा शब्द बोले। होल्डिंग हिज हेड हाई, और सिर सीधा रखे हुए, यानी ताने हुए। ही स्टॉप्ड आउट, वो तेजी से बाहर निकल गए। कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। शट द डोर आफ्टर यू, तो हेड मास्टर ने चिल्लाते हुए कहा,
शाउटेड, चिल्लाते, बोला शट द डोर, कि आप दरवाज़ा बंद कर देना अपने पीछे। अल्बर्ट ने इग्नोर कर दिया, उनकी बात को अनसुना कर दिया। ही वॉक्ड, वो चले गए स्ट्रेट ऑन, सीधे आउट ऑफ द स्कूल, स्कूल से बाहर, वेयर ही हैड स्पेंट, जहाँ उन्होंने बिताया था 5 मिजरेबल ईयर्स, जहाँ उन्होंने 5 बड़े ही कष्टप्रद साल बिताए थे उस स्कूल में, जहाँ उनको उनकी मनपसंद का सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था। विदाउट टर्निंग हिज हेड, बिना अपना सिर घुमाए, टू गिव इट, इसको देखने के लिए, लास्ट लुक, आखिरी बार देखने के लिए भी उन्होंने अपना सिर नहीं घुमाया। ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनीवन, वो किसी और के बारे में नहीं सोच सकते थे। ही वांटेड टू से गुड बाय टू, जिससे वो वहाँ गुड बाय कहे, क्योंकि वहाँ किसी के साथ उनका अच्छा अनुभव नहीं था, तो उन्होंने नहीं सोचा किसी से भी कि मैं किसी से गुड बाय करूँ। इंडीड यूरी वॉज ऑलमोस्ट द ओनली पर्सन, यूरी ही एकमात्र वो व्यक्ति था म्यूनिक में, ही फेल्ट, जिसको वो फील करता था, महसूस करता था, लाइक सीन बिफोर, कि मैं एक बार मिल लूँ उससे, बिफोर ही लेफ्ट द टाउन, एक बार ये शहर छोड़ने से पहले, ही हैड कम, जिससे कि वो हेट करने लग गया था उस शहर से, जिससे वो घृणा करने लग गया था, ऑलमोस्ट, बिल्कुल, एज मच, इतनी ही जितनी कि वो स्कूल से हेट करता था, उतनी वो म्यूनिक से करता था। तो वो बस उसके दिमाग में ये रही कि मैं एक बार इनसे मिल लूँ, यूरी से, और किसी को तो वो लाइक नहीं करता था, तो म्यूनिक से भी वो इतनी हेट करते थे। एल्सा तो वापस चली ही गई थी बर्लिन में, इसलिए उससे तो मिलना ही नहीं था, क्योंकि उनकी बहन तो बर्लिन चली गई थी। एंड ही हैड नो अदर रियल फ्रेंड्स, और उनको कोई दूसरा सच्चा मित्र वहाँ नहीं था। गुड बाय एंड गुड लक सेड यूरी, उनके फ्रेंड ने कहा कि गुड बाय और तुम्हारा अच्छा भाग्य काम करे, गुड लक सेड यूरी, यूरी ने कहा व्हेन ही लेफ्ट, जब वो गया, जब वो अल्बर्ट आइंस्टीन गए। यू आर गोइंग टू ए वंडरफुल कंट्री, अब तुम एक बहुत अद्भुत देश में जा रहे हो। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई होप यू विल बी हैप्पियर देयर, मुझे आशा है कि आप वहाँ ज़्यादा खुश रहोगे। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर पूरा हो गया, हमने पढ़ा किस तरीके से इसमें क्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया है। आज हम इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, आप उनको टिक कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, उनको होमवर्क के रूप में कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें ये क्वेश्चन, आप जो क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पर पेज पर, हाउ डज अल्बर्ट रिएक्ट टू द हेड टीचर, अल्बर्ट प्रधानाध्यापक के प्रति किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है। तो अल्बर्ट, हमने अभी जस्ट पढ़ा है, अल्बर्ट वांट्स टू टेल हिम, अल्बर्ट उनको ये कहना चाहता है व्हाट ही थिंक्स ऑफ हिम, कि वो उनके बारे में क्या सोचता है और उनकी स्कूल के बारे में क्या सोचता है। बट ही कंट्रोल्स हिज इमोशंस, लेकिन वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। एंड डज नॉट अटर, और नहीं बोलते हैं इवन ए सिंगल वर्ड, मुंह से एक शब्द भी नहीं बोलते, मन में तो बहुत बुरा चल रहा है लेकिन बाहर से अटर नहीं निकालते हैं एक शब्द भी। ही कम्स आउट ऑफ हिज रूम प्राउडली, और अपने कमरे से बड़े ही गर्व से बाहर निकल आते हैं हेडमास्टर के रूम में से। 9th क्वेश्चन देख रहे हैं आप, व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन इंटरेस्टेड इन, आइंस्टीन की किन विषयों में रुचि थी। आइंस्टीन वाज इंटरेस्टेड इन साइंस एंड म्यूजिक, आइंस्टीन की साइंस और म्यूज़िक में इंटरेस्ट या रुचि थी। ही रेड बुक्स, वो किताबें पढ़ते रहते थे विज्ञान की, और एंड प्लेड हिज, और वो अपनी वायलिन भी बजाते थे। ही टू ग्रेट इंटरेस्ट, वो बहुत रुचि लेते थे इन हिज मैथ्स क्लासेज, अपनी मैथ्स की क्लासेज में, गणित की क्लासेज में। हिज नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, उनका जो गणित का ज्ञान था, वाज इवन, वो यहाँ तक कि ज़्यादा था, बियॉन्ड हिज क्लासरूम टीचिंग, उनकी क्लासरूम की टीचिंग से ज़्यादा था। अब उसके बाद यहाँ पर ये 50 to 60 वर्ड की लिमिट में क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ डज अल्बर्ट मीट अर्नेस्ट वेल, अल्बर्ट किस तरीके से अर्नेस्ट वेल से मिलते हैं, डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, अभी बताया ना हमने चैप्टर में पढ़ा कल। एंड व्हाट इज़ द आउटकम, और क्या परिणाम निकलता है ऑफ देयर मीटिंग, उनकी मुलाकात का। तो हमने पढ़ा था डॉक्टर से वो मिलते हैं तो डॉक्टर उनके बारे में अच्छी रिपोर्ट, उनके बारे में ये रिपोर्ट लिखता है कि भाई ये वास्तव में मानसिक रूप से रोग युक्त हैं स्कूल के अंदर जाने से, इसलिए इनको स्कूल से निकलवाना जरूरी है, और यही अल्बर्ट आइंस्टीन चाहते थे। तो अल्बर्ट प्लान्स टू गेट
अल्बर्ट एक योजना बनाते हैं कि वो एक झूठा मेडिकल प्रमाण पत्र उनको मिल जाए रिगार्डिंग किसके बारे में, रिगार्डिंग मतलब बारे में, उनकी मानसिक रोग से संबंध के बारे में एक झूठा असत्य प्रमाण पत्र मिल जाए मानसिक रोग के बारे में, अपने मानसिक रोग के बारे में। नर्वस ब्रेकडाउन मतलब मानसिक बीमारी, मानसिक रोग, दिमागी पागलपन, झूठा प्रमाण पत्र दिमागी पागलपन का, यूरिफिक्सिस। और उनका जो दोस्त है वो तय कर देता है हिज मीटिंग, उनकी मुलाकात को डॉक्टर अर्नेस्ट के साथ उसकी मीटिंग तय कर देता है, भाई कब दिखाने जाना है। डॉक्टर अर्नेस्ट सर्टिफाइज, और परिणाम ये निकलता है कि डॉक्टर अर्नेस्ट प्रमाणित कर देते हैं कि अल्बर्ट वाकई में मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से रोग युक्त है उस स्कूल को लेकर के, मानसिक रूप से रोग युक्त है स्कूल को लेकर के। अबाउट द स्कूल ही आस्क अबाउट, डॉक्टर पूछते हैं कि अल्बर्ट का फ्यूचर प्लान क्या है। अल्बर्ट कहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के पास जाएंगे मिलान में, जो कि इटली में है, एंड गेट एडमिशन, और वहाँ वो दाखिला लेंगे कॉलेज में। वहाँ पर डॉक्टर उनको अच्छे सौभाग्य की शुभकामनाएं देते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका जो बाकी क्वेश्चन है वो हम कल पढ़ेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।